ओम शांति। आज के बाबा की 11 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा ये जीवन है हीरे तुल्य है और ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। दुनिया में तो डरा भी देते हैं कि पता नहीं कितने जन्मों के बाद क्या क्या बनने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन परमात्मा कहते हैं जन्म तो मनुष्य का ही रहता है लेकिन कर्म उसके श्रेष्ठ नहीं रहते। इसीलिए वो जन्म जानवर मिसल कहें या फिर कहें कि कौड़ी मिसल है, और ये जन्म जो है हीरे के तुल्य है, क्योंकि परमात्मा ने जीवन की वैल्यू दी है, जीवन का उद्देश्य बताया है, जीवन जीने की कला क्या है और जीवन जीना क्यों है। कई सोचते हैं कि जल्दी मरें, शरीर छूटे, दुखी हैं, परेशान हैं, तो भगवान कहता है कि अगर इस दुनिया में शरीर छोड़ेंगे फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा का ज्ञान मिला है, श्रेष्ठ जीवन मिला है, तो इन दुखों को, इन समस्याओं को ज्ञान से परे करना है, ज्ञान से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो बाबा ने कहा जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो। ऋषि माना पवित्र, और राज को जानने वाले ही ऋषि बन सकते हैं, पवित्र रह सकते हैं। तो सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे। आज की दुनिया में चाहते तो सुख सभी हैं, लेकिन काम वो वाले नहीं करते जो सब दिन सुख से बीतते हैं। कर्म करना तो मुश्किल लगता है, श्रेष्ठ कर्म, सुख चाहते हैं। तो बाबा ने कहा माया के घुटके से बचे रहेंगे। अगर सब दिन सुख से बीतेंगे तो माया के घुटके से बचे रहेंगे। बाबा ने कहा जिसने अपने जीवन को बना करके उस जीवन की वैल्यू नहीं समझी, ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया, तो बाबा भी उसका मददगार नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब किताब में उलझा रहेगा। बाबा भी उसको यूज करना बंद कर देगा। जो बाबा की सेवा करना बंद कर देते हैं, बाबा भी उनको यूज करना बंद कर देगा। तो बाबा फिर मदद क्यों करेगा? थाली बैठे तो कोई भी किसी को नहीं खिलाता है, तो भगवान क्यों खिलाएगा? तो इसीलिए कहते हैं कुछ करो तो कुछ पाओ। तो माया के गुटके से बचे रहेंगे। प्रश्न है कौन सा चांस तुम्हें अभी या फिर नहीं मिलेगा? तो बाबा ने कहा उत्तर में अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरें तो शरीर, जल्दी मरें तो छूटे। यह ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। माया तंग किसको करती है? जो ना तो बाबा की तरफ आना चाहते और ना दुनिया की तरफ जाना चाहते, कहीं भी नहीं जाना चाहते, तो फिर माया तंग करती है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। गीत धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो बाप का बुद्धियोग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं, कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं है। तुम जो राज ऋषि हो तो तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए।
अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अड़ोल कायम है तो, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के गुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई बना न सके। परम पिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं, बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं। यह कलयुग नरक बदल स्वर्ग होगा। हेविल की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। स्वयं भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेविल का हो, राजयोग सिखला न सके। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवताएं यह नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। यह स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते हैं? स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। जहाँ भी विष्णु का मंदिर हो व कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, मन अकेला कृष्ण है तब चक्र देते हैं, राधे के साथ में तो चक्र नहीं देते। तो राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र देते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। बाबा ने कहा ना विष्णु को चक्र की जरूरत है, ना श्री कृष्ण को चक्र की जरूरत है। स्वदर्शन स्वचिंतन करने की तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को जरूरत है, ब्राह्मण कुलभूषण हो। जिनको परमपिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वही जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते। जब ब्राह्मण देवता बनते हैं तो उनको फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, त्रिनेत्री भी नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, सतयुग से तो नीचे सीढ़ी उतरनी होती है। वहाँ ये ज्ञान होता नहीं है, वहाँ ये मालूम होता है तुम राजाई कर न सको, यही चिंता लग जाए। अगर वहाँ भी ये सब बातें हों सतयुग में तो बाबा ने कहा चिंता लग जाए, राजाई का सुख कर न सको। अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं, घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे, इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी पुरुषार्थ, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाप कहते हैं योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। अगर इस जन्म में नहीं पढ़े तो दूसरे जन्म की क्या पता है कि पढ़ाई पढ़ सकेंगे, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश
तो बाबा ने कहा बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। जन्म भी लिया, छोटे बच्चे रहे तो विनाश आरंभ हो जाएगा, पढ़ने को समय नहीं मिलेगा। यह वही कहेंगे जिनको कि शरीर छूट जाए, इस दुनिया से दुखी मरना चाहते हैं, ये वही कहेंगे। बाबा ने कहा कौन कहेंगे ये? जिन्हें माया बहुत तंग करती है या कर्म हो गए उनसे छूटना चाहते हैं, परंतु यह चांस फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ 10-20 लाख कोई ले जाएगा। जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं, यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं। इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगी। प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही न रहे, परंतु यह भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा यह टाइम मिलता है, जिसमें बाबा ने कहा इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर एक की श्रीमत मिलती है, धंधा भी वही करते हैं। जो कोई बिरला ही व्यापारी करे, इस धंधे को, ईश्वरीय धंधे को कोई बिरला ही करे। हर एक को ये धंधा पसंद नहीं आता है, भाता नहीं है। जिसको इसमें सुख मिलेगा, जो सत्य की आत्मा होगी, उसको ही सुख मिलेगा। तो बाबा ने कहा वही ये धंधा करेगी। तो जो कोई बिरला व्यापारी करे, जैसे हुनर सीखना होता है, इस ज्ञान को सुनाना, इसको जीवन में लाना, ये भी एक कला है। तो बाबा ने कहा हुनर सीखना होता है। यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। जिसने अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया, तो वो अपने जीवन से भी दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ बनाने का हुनर, बाबा ने कहा उसने सीख लिया तो वो जरूर बनाएगा। इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती है। कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना भुलाना, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता। मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ। बाबा रोज रोज मुरली हमको भेज देते हैं, खजाना भेज देता हूँ। सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। मुरली न सुनना, योग न लगाना, ये क्या है? गफलत है। धारणा पर न चलना। बाबा ने कहा इसमें बहाना भी मत करो और गफलत भी मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, यह तो तुम्हारा है, बाप क्या करे। अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, अभी भी कर्म बनाते जा रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा इसका कब भोगेंगे? पिछला तो भोगने में इतनी तकलीफ हो रही है, अभी और नए कर्म बंधन बनाते जा रहे हैं, तो ये कब भोगेंगे? कर्म करने के समय तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भोगने का समय आता है तो भगवान को दोष देते हैं, क्योंकि कर्म का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो तो करे ही ना।
बाप कहते योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे, आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कार्ड हाथ में दे दो, उससे सब समझ जाएंगे कि यह किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं, हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र, चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर ये कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हो, यह हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वह तो जरूर हेवन गॉड ही स्थापन, हेविनली गॉड ही स्थापन करेंगे, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर के समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। थोड़ी सेवा करते हैं तो थक जाते हैं। होता है ना, कईयों को कहा जाए लगातार सेवा करेंगे 2 दिन 3 दिन, फिर उसके बाद फिर ठंडे हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, संबंधों में चले जाएंगे, माना भारी हो जाते हैं सेवा करने से। जबकि ये ज्ञान हो तो ये समझे कि हमारे हिसाब किताब जल्दी चुकतू होते जाएंगे, कर्म बंधन से जल्दी फ्री होते जाएंगे। तो कर्म बंधन से छूटना नहीं चाहते, सेवा से छूटना चाहते हैं। तो सेवा से छूटना माना कर्म बंधन में फंसना, और कर्म बंधन से छूटना माना सेवा से जुड़ना। तो ये वही ईश्वरीय सेवा है जो हमें कर्म बंधन से छुटकारा दिलाती है। तो अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर समझो, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है, वहां विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे? यह बाबा युक्तियां बताते हैं। नेपाल में विजयाष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं, तुमको भी सबको समझाना है। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी कर देते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार तो मुश्किल ही करते होंगे। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके बाबा ने कहा गरीब साधारण भी ज्ञान लेते हैं, बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। माँ बाप भी साधारण तन में आते हैं, गरीब में नहीं। इतना गरीब होता तो वो अपने ही धंधे को नहीं छोड़ता या अपने लिए कमाता जोड़ता, तो ऐसे गरीब में भी नहीं। और बाबा ने कहा नामी ग्रामी भी नहीं। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ नहीं कर सकता। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते हैं, तो युक्तियां देखो कैसी रखी हैं। गरीबों को जितना अनुभव होता है उतना साहूकारों को नहीं होता है। गरीबी में पता है उनको कैसे थोड़े पैसे में भी कैसे गुजारा करते हैं, थोड़ी आमदनी में भी कैसे गुजारा करते हैं। तो उनको कीमत है, वैल्यू है, तो उनके पास अगर ज्यादा भी होगा तो उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू समझेंगे। तो बाबा ने कहा अगर यह भी गरीब होता तो कुछ नहीं कर सकता, इतनी गरीब इतनों की संभाल कैसे करते, तो युक्ति देखो कैसी रखी है। इसलिए कहते हैं ना जो गरीब होते हैं उनकी दिल बड़ी होती है, साहूकार होते हैं उनकी दिल छोटी होती है, वह सोच के करते हैं।
तो इसीलिए बाबा ने कहा साधारण ही बलि चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे, इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर बारिश बन गई। दिल बड़ी थी, तभी तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ यज्ञ में लगा दिया और अन्य बच्चों की सेवा के लिए भी लगा दिया। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। कहते हैं ना, बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। तो बाप का नाम वाला कौन बच्चे करते हैं? जो बाप वाला धंधा कि बाप ने जो किया वही करते हैं। तो उसमें ही लगना है जो बाबा ने हुनर सिखाया है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। आगे कौन बढ़ता है, उन्नति कौन करता है? जो बहाना नहीं करता है, हाँ जी का पाठ पक्का करता है, चाहे वो काम आता ही ना हो, वो सेवा करना आता ही ना हो, ज्ञान सुनाना आता ही ना हो, लेकिन अगर कह दिया जाए तो हाँ जी करना है तो वो कला तो बाबा सिखा देगा। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कराया था तो बाबा करा लेगा, लेकिन हाँ जी करना। तो बाबा ने कहा कर्म बंधन से छूटने के लिए याद में रहना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। याद में रहने के लिए बाबा क्यों कहते हैं कि अगर याद में नहीं रहेंगे तो माया खींचेगी, माया भी बातें आएंगी और बातें आएंगी, उधर ध्यान जाएगा। बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा टच कराएंगे कि इस समय क्या सेवा करनी है, कैसे करनी है। वरदान, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। कहते हैं ना कि जितनी हमारी तकदीर की स्लेट जो है साफ है उतना ही भाग्य विधाता, तो हम खुद ही अपना भाग्य बनाते हैं, भगवान तो सिर्फ ज्ञान देता है। तो जैसा कर्म करते हैं वैसी तकदीर अपनी हम लिखते हैं, कर्म से लिखते हैं, कर्म रूपी कलम से। तो पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ मत स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन, अपनी संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। बाबा कहते हैं ना, दूसरों के लिए
दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए श्रीमत अनुसार अपना तन लगाओ, अपना मन लगाओ, अपना धन लगाओ, ये बाप की श्रीमत अनुसार। तो संतुष्ट मणि बनना है। अपनी संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। जहां भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, वहां हर जगह के लिए श्रीमत है। अगर बाबा के उसके अनुसार चलते हैं तो फिर बाबा जिम्मेवार भी होता है और सेवा भी कराता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं कि बच्चे, जब भारत पर अति धर्म की गिलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम माना वायदा पालन करने निभाने के लिए स्वयं आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म की गिलानी होती नहीं है। धर्म गिलानी होती है कलयुग में, तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो प्रधान, सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग है। द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, इसके अंत में अति धर्म गिलानी होती है। उसी समय परमात्मा आय अधर्म विनाश कर सतधर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक ही हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर से बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे कि परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता है। निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मातन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उनका यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए फिर से स्मृति दिलाई है। तो परमात्मा कितना बड़ा शुभ चिंतक है जो हमारे ही भाग्य बनाने के लिए और हमारे को ही स्मृति दिला रहे हैं। तो इतना ऊंचा पिता तो कोई भी किसी भी जन्म में नहीं मिल सकता है जो इतनी ऊंची तकदीर बना दे। ओम शांति।